बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होम कुकिंग सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल हलवाइयों जैसे कलाकंद घर पर, जिसको बनाना बहुत आसान है। बस थोड़ी सी ट्रिक्स का आपको ध्यान रखना है। बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 1 लीटर दूध और इसका हम तैयार करेंगे पनीर। हमने मीडियम फ्लेम पर इसको चूल्हे पर रख दिया है। इसमें बॉयल आने तक वेट करना है हमें। तब तक हम अपना मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है सिरका, और इसमें तकरीबन 2 या 3 टेबल स्पून ही हम पानी के शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून तकरीबन शामिल किए हैं, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको साइड पे रख लेंगे। आप विनेगर की जगह लेमन जूस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास विनेगर नहीं है या आप करना नहीं चाहते इस्तेमाल, तो आप लेमन जूस यूज़ कर लें। और इसको जब दूध को बॉयल आ जाए तो हम इसको 1 से 2 मिनट तक साइड पे कर देंगे, ताकि चूल्हे से उतार लेंगे, यानी ताकि इसकी एक्स्ट्रा जो हीट है वो निकल जाए। तकरीबन 2 मिनट तक इसमें इस तरह से थोड़ा सा चम्मच चलाकर हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और उसके बाद जो हमने मिक्सचर तैयार किया था सिरके और पानी का, वो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे, ताकि दूध जो है वो फट जाए और हमारे पास पनीर तैयार हो जाए। चम्मच हम चलाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम ये सारा जो मिक्सचर है इसमें शामिल कर देंगे। और एंड रिज़ल्ट हमारे पास इस तरह से होगा कि ये जो ग्रीन सा पानी है ये बिल्कुल अलग हो गया है और पनीर जो है वो नीचे बैठ गई है। तो अब हम इसको छान लेंगे। छानने के लिए मैंने यहाँ पर एक छलनी ली है, जिसको मैंने एक बाउल के ऊपर रखा है, और इसके ऊपर मैं रख रही हूँ मलमल का कपड़ा। इसको मैंने डबल किया है। आप कोई भी कॉटन का या मलमल का कपड़ा ले सकते हैं, और इसको इस तरह से हम छान लेंगे। सारा पनीर जो है वो अलग हो जाए। ये वाला पानी हम फेंक देंगे, और अब हम इसको एक दफ़ा सादा पानी से धो लेंगे पनीर को। बिल्कुल सादा पानी मैंने लिया है, नल का, ठंडा या कोई भी चीज़ इसमें मिक्स नहीं है। और इसके साथ अच्छी तरह से हम पनीर को इस तरह से चम्मच के साथ हिलाते हुए धोएंगे, ताकि एक तो इसमें से खट्टापन निकल जाए जो हमने इसको सिरका या लेमन इस्तेमाल किया है, और दूसरा ये थोड़ी ठंडी हो जाए। उसके बाद इसको इस तरह से चारों तरफ से फोल्ड करके कपड़े को हम इस तरह से इसका पानी निकालना शुरू करेंगे। अच्छी तरह से हमने पानी सारा निचोड़ लेना है। जब तक निकलता रहे हम इसको फोल्ड करते रहेंगे। और उसके बाद ये पनीर जो है ये हमारी तैयार हो गई है। इसको प्लेट में निकाल के हम हाथ की मदद से इस तरह से तोड़ लेंगे। यहाँ आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना अच्छे से इसका जो पानी है वो निकला है। बिल्कुल भी हाथ पे ये नहीं चिपक रही। बहुत ज़बरदस्ती पनीर जो है वो रेडी है। अब हमने 1 लीटर मज़ीद दूध लेना है, और इसको किसी भी खुले मुंह के बर्तन में डालेंगे। खुले मुंह के बर्तन में इसलिए डाला है हमने इसे कि हमने इसे खुशक करना है, पकाना है यहाँ तक कि ये सिर्फ हमारे पास चौथा हिस्सा बचे। 3 हिस्से तकरीबन हमने इसके जो है वो पका कर ख़त्म कर देने हैं, और 1 हिस्सा हमारे पास इसका बच जाएगा, चौथा हिस्सा। तब तक हमने इसको पकाते रहना है इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा चम्मच चलाते हुए। यहाँ पर मुझे तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए। ये देखें कितना गाढ़ा ये हो गया है, और तकरीबन चौथा हिस्सा ही बचा है मेरे पास। अब हमने इसमें शामिल करनी है चीनी। अगर आप तेज़ चीनी खाते हैं, मतलब बिल्कुल हलवाइयों जैसी कलाकंद आप तैयार करना चाहते हैं, तो इसमें 2 लीटर दूध में, यानी 1 लीटर की मैंने पनीर बनाई, और 1 लीटर जो है वो मैंने उसको इस तरह से रबड़ी की फॉर्म में लाई हूँ मैं पकाते हुए। तो इसमें हाफ़ कप चीनी जाएगी। अगर आप थोड़ी सी कम खाते हैं तो थोड़ी सी कम डाल लें, 2 टेबल स्पून आप कम कर लें, या इस तरह। मैंने इसको 2-3 शिफ्टों में इसमें शामिल कर लिया है। 5 मिनट हम इसको पका लेंगे। 5 मिनट तक चीनी डालने के बाद हमने इसे जब पका लिया है, उसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं ½ टीस्पून इलायची का पाउडर। खुशबू के लिए आप इसमें अर्के गुलाब या ज़ाफ़रान कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर इस्तेमाल किया है। 1 से 2 मिनट हम इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से पका लेंगे, और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमने पनीर तैयार करके रखा था वो। पनीर को शामिल करने के बाद बहुत ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना है, वरना ये चिंगम की तरह हो जाएगा पनीर। और सिर्फ हमने घड़ी से देख के इसको 4 से 5 मिनट तक इस तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। यहाँ आप देख सकते हैं पनीर शामिल करने के बाद मैंने इसको घड़ी से देखकर 5 मिनट पकाया है, और ये इस तरह की फॉर्म में आ गया है। अब ये पैन जो है छोड़ना शुरू हो गया है, और बिल्कुल जिस तरह से जमने की कंडीशन में आ गया है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और आप देख सकते हैं ये कितना दानेदार और परफेक्ट मिक्सचर तैयार हुआ है। चूल्हा बंद कर देंगे, और किसी भी बर्तन में जिसमें आपने इसको जमाना है उसमें आप अच्छी तरह से घी या बटर ग्रीस कर लें। मैंने यहाँ पर प्लास्टिक का बर्तन लिया है, आप सिल्वर, स्टील, कोई भी जो बर्तन है वो ले सकते हैं। अच्छी तरह से उसमें मैंने बटर लगाया, और सारा मिक्सचर उसमें शिफ्ट करने के बाद मैं इस तरह से स्पैचुला पर भी अच्छे से बटर लगा रही हूँ, और उसके बाद इस तरह से इसको प्रेस करते हुए हम बराबर कर लेंगे बिल्कुल।
स्पैचुला पे बटर इसलिए लगाया है ताकि ये उसको चिपके नहीं। और जब सारा मिक्सचर हमने बराबर कर लिया तो इसको गार्निश कर देंगे हम पिस्ते के साथ। आप पिस्ता बादाम कोई भी चीज़ ले सकते हैं, मैंने सिर्फ पिस्ते से इसको गार्निश किया है। और इसको भी हम अच्छे से इस तरह से प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम इसे जमने के लिए छोड़ देंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगी, हम इसे 3 से 4 घंटे तकरीबन ज़रूर छोड़ेंगे। मौसम पे डिपेंड करता है, काफ़ी ठंड का मौसम है तो 3 से 4 घंटे सही रहेंगे। और अगर मौसम थोड़ा सा कम ठंडा हो तो ये 5 से 6 घंटे भी ले सकती है। यहाँ पर मुझे 4 घंटे हो गए हैं और अब मैं इसको इस तरह से काट लूँगी। बहुत एहतियात से काटेंगे हम क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। पीसीस आप अपनी मर्ज़ी से कट कर सकते हैं, छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद हो। और इस तरह से मैंने काटने के बाद जो बर्तन था उसको थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड किया है, जिस तरह हम बर्फ़ निकालने के लिए करते हैं। और उसके बाद इस तरह से हम इसको जब पलटेंगे तो ये देखें कितनी आसानी से सारी कलाकंद बाहर आ गई है, क्योंकि हमने इसको बटर या घी से अच्छी तरह ग्रीस किया हुआ था। और दूसरी प्लेट रखकर हमने इसको इस तरह से पलट लिया है और हमारी कलाकंद जो है वो बिल्कुल परफेक्ट सी बन के तैयार है। इससे मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। असली कलाकंद की पहचान होती है कि वो दानेदार होती है और बहुत सॉफ्ट होती है। और यहाँ आप देखिए कितनी अच्छी इसकी जो लुक है वो है, अंदर से बिल्कुल दानेदार और सॉफ्ट कितनी है ये। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट आपके पास तैयार होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।